सशंखचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभावहरणं सर्वलोकैकनाथं। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। भक्तों, एक समय वो था जब भगवान राम ही का आश्रय लेकर के सब लोग सभी काम करते थे। अब तो आस्तिक और नास्तिक दोनों मिलकर के क्या से क्या तक होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। जो श्री हरि नारायण भगवान कहे जाते हैं वही तो हमारे भगवान राम हैं, जिनके सभी ईश्वरीय चरित्र हैं। शरणागत की लाज रखने वाले भगवान श्री राम, जिनका नाम स्मरण मात्र से कहा जाता है कि जप जेयी सिय संग भवानी। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती से कि देवी चलो भोजन प्रसादी हो। कहा अभी हमने जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया है। तो भगवान शंकर ने कहा सुनो, राम नाम सर्वोपर है, राम रामाय राम रामायण तमाम प्रकार के राम रामाय राम रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम बराने। तो ऐसे भगवान शरणागत वत्सलता शरण में जो जाता है उसका कल्याण जरूर करते हैं। कहत नसाय होय हिय नीकी। भगवान राम शरणागत भक्त वत्सल ऐसे हैं कि जो जीव एक बार भी सच्चे हृदय से उनकी शरणागत हो जाता है तो रीझत राम जान जन जी की। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर। निश्चय ही वो कृपा करते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की। भगवान कुछ नहीं देखते। अगर कहीं गलती भी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तब भी भक्त के लिए छूट है। और करते सुरति सय बार ही की। एक बार नहीं, उसके हृदय की बात को एक बार नहीं हजारों बार ध्यान देते हैं कि हृदय में इसके क्या है। जैसे भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं, हनुमंत लाल पेड़ पर बैठे हैं। कुछ लोगों ने कहा ये तो अनुचित है, लेकिन भगवान देख रहे हैं। कहा कि देखो प्रभु तरु तर कपिडार परते किए आप समान। भगवान कहते हैं कि भगवान हनुमान की तरफ देखते। हनुमान का शरीर तो वृक्ष के ऊपर है, लेकिन मन उनका हमारे चरणों में है, इसलिए कोई फर्क नहीं होता है। वो राम जहि यघ बध्यो व्याध जिम बाली। जिस पाप के कारण शिकारी की तरह भगवान राम ने मारा था बाली को, और फिर सुकंठ सोई की न कुचाली। वही काम विभीषण जो है सुग्रीव ने करके दिखाया। लेकिन एक बात है, ये बाली हनुमान जी से भी बहुत डरता था, क्योंकि एक बार बाली के मन में आया कि हनुमान जी से हम युद्ध करें। तो हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि देखो तुम्हारे पास वरदान की शक्ति है, तुम जिसके सामने चले जाते हो आधा बल उसे प्राप्त हो जाता है, इसलिए तुमसे युद्ध करने में कोई बात खास नहीं है। लेकिन बाली नहीं मानता, कहता है कि चलो एक एक हाथ देखा तो जाए। हनुमान जी ने भगवान राम को याद किया, और हनुमान जी अतुलित बल धामम, बल के बहुत बड़े धाम है जिनके बल की तुलना नहीं है। ऐसे भगवान के भक्त हनुमान तो ज्यों ही
बाली हनुमान से युद्ध करने के लिए मैदान में उतरता है तो बाली ने हनुमान जी का आधा बल अपने में वरदान के हिसाब से प्राप्त कर लिया। और जैसे प्राप्त हुआ उसी समय होता क्या है कि बाली का शरीर अपने आप टूटने लगा, बाली के शरीर की नसें अपने आप फटने लगी, व्याकुल होने लगा, प्राण जाने लगे, क्योंकि बाली में हनुमान जी के आधे बल को भी रोकने की क्षमता नहीं थी और बाली ने हार मान लिया। ऐसे हनुमान जी हैं। और वो सुकंठ अर्थात महाराज सुग्रीव की रक्षा करते थे। ये सुकंठ सुग्रीव ये सूर्य के पुत्र हैं और हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं, सूर्य देवता इनके गुरु हैं। उन्होंने जो है गुरु दक्षिणा में यही मांगा था हनुमान जी से कि हमारे पुत्र की रक्षा करने का काम तुम्हें सौंपते हैं और तुम जा कर के वहीं किष्किंधा पर्वत पर जा कर के उनकी रक्षा करो। अच्छा, तो जो जिस जही अघबध्यो व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई की न कुचाली, और सोई कर तूत विभीषण केरी, वही काम करके विभीषण ने भी दिखाया। और सपने हो सो न राम ही अहेर, क्योंकि हृदय की बात को देखते हैं, हृदय में भगवान की भक्ति भरी हुई, शरीर से कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा हो कोई बड़ी बात नहीं है। ते भरत ही भेटत सन्माने, और आज सभा रघुवीर बखाने। भक्तों, कहने का मतलब ये है कि सुग्रीव विभीषण जो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, अपने अपमान का जरा भी न ख्याल करके अपने हृदय से इनको हृदय से लगाया है भगवान राम ने। हमारी सेवा में इनका चित्त लगा हुआ है, इनकी भूल जितनी भी हुई वो सब क्षम्य है। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहेब सील निधान। हनुमान इत्यादि जो है भगवान के ईश्वरीय चरित्र ये है कि वहाँ से अयोध्या में जब पहुँचे तो हनुमान आदि सब वानर वीरा, जितने भी साथ में भगवान राम के आए हुए हैं, हनुमत आदि सब वानर वीरा, अयोध्या में पहुँचने पर इनका रूप कैसा हो जाता है। अरे धरे मनोहर मनुज शरीरा, मन को हरण करने वाले सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या में भगवान राम के साथ और पूज्य बना दिया। पूजे भवन अपने आने, आकर के इनकी पूजा की गई है। इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, तमाम अवगुण के होते हुए लिखा है कि क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी, ये 9 हो जाते हैं। तेऊ मुनि शरण सामुहे आए, और सकृत प्रणाम किए सब अपनाए। ये महाराज सामने पे आ रहे, इनका इतना बड़ा सम्मान किया गया है, इतना इनका भाव दिखाया गया है, ऐसे प्रेम से भगवान ने इनका सम्मान किया। ये सब सारी चीज़ें ये ईश्वरीय शक्ति हैं, ईश्वरीय शक्ति है। राम में ईश्वरीय शक्ति पाई जाती है, ईश्वरीय चरित्र पाए जाते हैं, क्योंकि लिखा गया है सिख शक्रदेव प्रपन्न आए, तवाश्मीत चयाचते अभयं सर्वभूतभ्यो, ददाम में तद व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक है। विभीषण के शरण आने पर सुग्रीव की राय सुनने के पश्चात भगवान राम ने क्या कहा है, भगवान की बात सुने आप। सखा नीक तुम नीति तुम नीक विचारी, मम प्रण शरणागत भयहारी। हे मित्र, तुमने बढ़िया बात बताई, हमारी शरण में जो आता है उसकी शरणागत की रक्षा करना हमारा काम है। और सुने प्रभु वचन हरस हनुमान, भगवान के ऐसे शब्दों को सुन करके हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और शरणागत वक्षल भगवान, ये ईश्वरीय चरित्र हैं, शरणागत की रक्षा करते हैं भगवान। शरणागत कहूँ जे तजहि निज हिता अनहित, अनुमान जो शरणागत में शरण में आए हुए को अपने हित और अनहित को देखते हैं उसका परित्याग कर देते हैं। ते नर पावन पाप में उन्हें पाप लगता है, और तिन्हि बिलोक कतिहान, उनके दर्शन करने से पाप लग जाता है। और लिखा है शरणागत में आए के साथ में कि सन्मुख कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ, आए शरण तजो नहीं ताए। चाहे करोड़ों विप्रों के वध का पाप लगा हो, शरण में अगर आ जाता है तो मैं उससे अपने से अलग नहीं करता हूँ। ये ईश्वरीय चरित्र है भगवान का।
सनमुख हो ये जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि अघना सही। तब हमारे सामने जब जीवात्मा हमारी तरफ मुड़ता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप को मैं दूर कर देता हूँ। सुनहु सखा कहा निज कहम स्वभाव जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। शंकर जी और काकभूषण जी हमारी बात को जानते हैं। जो नर हो ये चराचर द्रोही आवे शरण सभय तकी मोही। जो संसार का द्रोह करके आया हो फिर भी मेरी शरण में अगर आ जाता है और तज मद मोह कपट छल नाना। लेकिन कैसे? मद मोह कपट छल ये सब छोड़ करके तब मेरी शरण में पहुँचे तो कर्म सद्यते ही साधु समाना। उसको मैं अपना लेता हूँ, अपने में मिला लेता हूँ। इसलिए आप लोग भी भगवान की शरण में पहुँचे, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान राम में ईश्वरी चरित्र यही पाए जाते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, बोलो भक्त भगवान की।